बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए गरम मसाला बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो गरम मसाला तो ऑब्वियसली सब लोग बना ही लेते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मैं अपने घर का बना रही थी तो आप लोगों से शेयर करूँ। तो कोशिश कीजिएगा कि बाहर से गरम मसाले और पैकेट्स के मसाले आप ना ही लें तो बेहतर है। आजकल जो सेहत के हम लोगों के हालात हैं कि अपने बच्चों को हमें नहीं अंदाज़ा होता कि हम लोग क्या चीज़ें खिला रहे हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा आप मुझे। और मैं अब अपनी रेसिपी शुरू करती हूँ। तो ये जो चीज़ें मैंने रखी हुई हैं इसको आप डबल भी कर सकते हैं, तो आपके पास ज़्यादा गरम मसाला इकट्ठा हो जाएगा। और आप इसको थोड़ा थोड़ा भी अगर रेगुलर बनाएंगे तो एक तो खुशबू उसकी काफ़ी देर तक अरसे तक, जैसे मतलब जब बहुत ज़्यादा बना लेते हैं तो गरम मसाला यूज़ नहीं होता तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। तो कोशिश कीजिएगा कि इतना ही बनाएं कि जो आप 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते बना के यूज़ करें और ख़त्म करें, फिर दोबारा से आप उस नया फ्रेश बनाएं। चलिए अपनी इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि अगर आप इसको ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो इन्हीं चीज़ों को आप डबल कर दें। जैसे मैंने ज़ीरा लिया है, 4 टेबल स्पून जैसे ज़ीरा है, 2 टेबल स्पून जैसे सूखा धनिया है, और काली मिर्चें हैं। काली मिर्चें भी तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने लिए हैं। 4-5 बादबान के फूल हैं, बड़ी इलायची हैं 7-8 वो ले लीजिए। लौंग ले लीजिए, जैसे 1 टीस्पून लौंग का डाल दें, और इसमें से 1 ही टीस्पून जैसे ये ग्रीन जो है इलायची ये डाल दें, ठीक है। और इसी तरह दालचीनी क्या है, दालचीनी पाउडर पड़ा है तो वो डालिए, नहीं तो स्टिक्स डालिए। और तेज़पत्ता जैसे हैं ये आप 1-2 ये ले लीजिए। और जायफल जावित्री का पाउडर मेरे पास है तो मैंने वो हाफ टीस्पून इसमें डाल दिया है। और आपके पास अगर साबुत है तो आप उसमें से सिर्फ 1-1, 2-2 इस तरह करके तकरीबन हाफ टीस्पून आपका वो पाउडर बन जाए, ठीक है। ये कर लीजिए। और बस फिर अब हम इसको, मैं सारा जो है जैसे ये साबुत वाला सिर्फ जायफल जावित्री और जो ये इलायची है इसको मैं रोस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि इलायची जब आप रोस्ट करते हैं तो इसकी जो अफादियत है वो ख़त्म हो जाती है। तो आप इसको इसी तरह, मैं इसको बाद में मतलब जब पीसते हुए डालूँगी, मैं इसको मतलब जायफल जावित्री को और इसको मैं पीसूँगी नहीं, ठीक है। और क्योंकि वो पाउडर में है, अगर आपके पास साबुत जायफल जावित्री है तो फिर आप उसको बेशक रोस्ट कर लीजिए, लेकिन इस शेप में मैं इसको, क्योंकि वो जल्दी जल जाएगा। तो अब मैं ये सारे ही मसाले रोस्ट करूँगी, मतलब इतना ज़्यादा नहीं आपने रोस्ट करना। देखिए उसकी स्मेल से मुझे इतनी अच्छी खुशबू मसालों की आ रही है। तो अब इसको रोस्ट मतलब ये नहीं करना कि आपने पूरी तरह इसको ब्राउन करना है, या बल्कि स्लाइड सा इसको गर्म करना है। और कोशिश कीजिएगा कि मतलब अपने घर के हर मसालों को रोस्ट ज़रूर किया करें। आप देखें रोस्ट करेंगे, जैसे ज़ीरा है इसको रोस्ट करते हैं तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है और खानों में भी बहुत अच्छी आती है। तो आप रोस्ट कर लीजिए। जैसे सूखा धनिया है ये भी। तो चलिए मैं इसको रोस्ट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप इसको मैं हल्की आंच पे जैसे आप इसको रोस्ट कीजिए, बस इसमें खुशबू आने लगे तो बस इसको फिर डाल लीजिए। फिर मैं इसमें जायफल जावित्री का पाउडर मिक्स करके बस इसको फिर सेव कर लें। एयर टाइट जार में रखिएगा ताकि इसमें नमी ना हो मसाला। और पीसते हुए भी ये कोशिश कीजिएगा कि मतलब आप लगातार ना पीसें, रुक के, क्योंकि कई चीज़ों का फिर ऑयल सा बाहर आ जाता है तो वो गर्म होने की वजह से, ब्लेंडर में जैसे ग्राइंडर में आप पीसेंगे तो गर्म होने की वजह से फिर मसाले में जैसे नमी आ जाती है। तो रोक के पीसिएगा, ठीक है। अभी मैं इसका पाउडर बना के आपको दिखाती हूँ। और इसकी खुशबू और बाहर से लाए हुए की खुशबू को ज़रूर चेक कीजिएगा कि इसमें घर के बनाए हुए में भी मतलब और बाहर के जो है उसमें क्या फ़र्क है। तो आपको बहुत फ़र्क लगेगा इसकी खुशबू और उसकी खुशबू में बहुत फ़र्क होगा, क्योंकि देखिए इतनी अच्छी चीज़ें जो हम डाल रहे हैं वो इतनी साफ़ सुथरी चीज़ें जो है वो नहीं डालते, और आपको पता है आपके सामने क्या चीज़ आपने डाली है, ठीक है। मैं आप इसको रोस्ट हो जाए फिर मैं इसको पीस के आपको पाउडर में दिखाती हूँ। ये देखें, रोस्ट करने के बाद मैंने जायफल जावित्री का जो पाउडर था वो मैंने बीच में ऐड किया हाफ टीस्पून, और वो फिर मैंने इसके बीच में, अगर आपके पास साबुत है तो आप 2-2 मतलब टुकड़े इसमें डाल के आप इसको रोस्ट कर लें साथ ही।
मेरे पास पाउडर था इसलिए मैंने फिर पाउडर डाल दिया। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा गरम मसाला बना है और खुशबू भी इतनी तेज़ इसकी आ रही है और बहुत ही अच्छी खुशबू है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।